हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो न्यू एनसीएल अद्यतन को स्वीकार करने का जो सामान्य प्रशासन विभाग का दिशा निर्देश है वो आयोग को प्राप्त हो चुका है। और ये जो बहाली जिस नाम से फंसी हुई थी, ये न्यू एनसीएल के नाम पर वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब तो सिर्फ बात मेरिट की होनी चाहिए। अब सभी लोग एकजुट होकर मेरिट की बात करेंगे। अब इसी के लिए 25 मार्च को ये रखा गया है और शांतिपूर्वक सभी लोग जो है सो पहुँचेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बात की जाएगी, क्योंकि न्यू एनसीएल जो है वो आयोग के दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है, पर मान्य कर चुका है। तो अब जो है सिर्फ मेरिट की बात होनी चाहिए कि वो मान्य करके मेरिट आपको दे। लेकिन मान्य करना या नहीं करना है उसको तो दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है कि क्या करना है। अग्रेतर कार्रवाई करने की बात कही गई है और दिशा निर्देश परामर्श उसे दिया गया है। तब आयोग को खुद इस पर पहल करनी होगी और केस वापस होगा कि नहीं, वो सारा मैटर पिटिशनर के हाथ में है और श्री विधायक संदीप सौरभ जी के हाथ में है। और देखिए, विधायक संदीप सौरभ जी हैं, वो ट्विटर पर पोस्ट किए हैं कि न्यू एनसीएल मान्य हो गया है और जल्द ही छात्रों को खुशी मिलेगी और उनको आगे आकर उसमें पहल होनी चाहिए। और अगर मान्य हो चुका है तो वो भी केस करने वाले हैं और उनको जो है और ऑफिशियली ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये कन्फर्मेशन देना चाहिए कि केस वापस ले सकते हैं। और ये कन्फर्मेशन मिल चुका है आयोग के तरफ से और न्यू एनसीएल मान्य हो चुका है। इसके आगे आकर पहल करना चाहिए। और ये जो पहला ऑप्शन है, अगर मान लीजिए इधर से पिटिशनर के द्वारा जो भी हो, अगर रिटेन में जो है आप अगर वेट किया जा रहा है तो हमको जब तक आयोग लिखित में नहीं देगा, तो अगर आयोग ने न्यू एनसीएल पर परामर्श उसको मिल चुका है तो उसको जो भी कोर्ट में जाकर के दे देना चाहिए और जो है वो मान्य करके और मेरिट देने वाले हैं। क्योंकि अब मेरिट 8 सालों से रुका हुआ है, लेकिन एनसीएल के नाम पर 3 महीना से ये रुका हुआ है। और उसको पहले भी आयोग जो 8 साल से बहाली को लंबित किए हुआ है, आयोग को परामर्श मिल चुका है, दिशा निर्देश मिल चुका है। तो सिर्फ जो है सो मेरिट की बात कीजिए और एनसीएल मान्य लगभग हो चुका है। आयोग जब तक इस पर पहल नहीं करेगा, कोर्ट से जाकर कोई ना कोई स्टे हटाने वाली बात है। अगर आयोग स्टे हटाना चाहेगा तो 1 दिन में हटा सकता है। तो आयोग को चाहिए कि कोर्ट में जाकर स्टे हटाकर और जो है मेरिट की रास्ता साफ करे, क्योंकि हम लोगों को नौकरी लेनी है, वो किसी संदीप सौरभ जी से नहीं लेनी है और किसी टीम से नहीं, हमें पिटिशनर से नहीं लेनी है। हमें नौकरी हमको आयोग से लेनी है, तो हम नौकरी आयोग से मांग करेंगे। और सब कुछ मैटर साफ हो चुका है। लगभग जो एनसीएल है वो मैटर ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ व सिर्फ सभी लोग एकजुट होकर मेरिट की बात करेंगे। और इसीलिए हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सभी लोग 25 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आयोग पहुँचे और आयोग पर सिर्फ व सिर्फ मेरिट की बात कीजिए और मेरिट की मांग कीजिए। जैसे ही आप लोग मेरिट की बात कीजिएगा तो ये जो है आयोग व खुद इस पर जो है दिशा निर्देश प्राप्त हो गया है। अगर आयोग चाहता तो दिशा निर्देश 25 फरवरी को ही मिला हुआ है। जैसे ही कोर्ट खुला 21 मार्च को, कोई पहल जो है नहीं कर रहा है, तो हम दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उधर से ही बात वापस करने के लिए ही दबाव बनाएं। हमको आयोग से नौकरी लेनी है और आयोग भी चाहेगा कि हम मैटर को शूट आउट करना यानी कर सकते हैं। सारा कुछ आयोग के हाथ में है। दिशा निर्देश जो नोटिस दिया गया था वो 11 दिसंबर को हम न्यू एनसीएल मान्य नहीं करेंगे, पहले का ही लेंगे। तो उस पर जो है स्पष्ट जो है दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग का मिल चुका है और विधानसभा में भी आयोग ने बोल चुका है कि जो हम सेकेंड सीजीएल में जो है लिया है वो ये मैटर सारा शूट आउट हो चुका है। अब तक मैटर में हम लोग को जो है सो ये नहीं पढ़ना है। अब सिर्फ बिहार एसएससी के छात्र जो भी सिलेक्टेड जुड़े हुए हैं और सभी छात्र 25 मार्च को आयोग पहुँचे। और एक बात जो है सो फिर फेल वाले छात्र भी पहुँचकर वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश न करें।
मुद्दा को भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी काम शांति से ले और सिर्फ व सिर्फ मेरिट की बात करें कि आयोग को अब मेरिट पब्लिश करना चाहिए। सारा मैटर अब लगभग शूट आउट हो गया है। आयोग चाहेगा तो मेरिट दे सकता है, बेवजह मेरिट रोके रहना ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो आयोग को अपना कुछ न कुछ पहल करे, अपना स्टैंड दिखाए कि उसका क्या स्टैंड है। उसको दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है तो आगे करने वाला है। क्यों मेरिट पर अब ये रोक जो लगा हुआ है, हाईकोर्ट में जाकर आयोग स्टे हटा सकता है। न्यू एनसीएल को मान्य नहीं करना है तो उसको छोड़कर के ही आगे अपना कोर्ट में आयोग उसको कार्रवाई करे कि हम न्यू एनसीएल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये रोक वह हटाया जाए। जो भी अपना स्टैंड हो वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और एफिडेविट देना चाहिए। और किसी भी तरह से इस बहाली पर रोक लगी हुई है, जो न्यू एनसीएल के नाम पर जनरल वाले हैं, SC ST वाले हैं, या फिर ओल्ड एनसीएल वाले हैं, या फिर सेंट्रल OBC वाले हैं, वो सारे छात्र प्रेरित हैं। बिना मतलब से उनका समय बर्बाद हो रहा है तो उसका कोई दोष नहीं है। उनके साथ कहीं ना कहीं ये अन्याय हो रहा है तो उनके साथ इंतज़ार की घड़ी है। उनका कोई दोष नहीं है, दोष नहीं होती भी उसको इंतज़ार की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। और सभी छात्र एकजुट होकर न्यू एनसीएल का मामला लगभग शूट आउट हो चुका है, लगभग ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग सभी एकजुट होइए और सिर्फ व सिर्फ मेरिट की बात कीजिए। और मेरिट की मांग करने के लिए 25 मार्च को आप लोगों को आयोग के समक्ष उपस्थित होना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और शांतिपूर्वक आयोग से बात करें कि हमको जल्द से जल्द मेरिट पब्लिश करें। और बात अपना रखना है कि ज़्यादा से हो हल्ला भी हम लोग को नहीं करना है और सिर्फ व सिर्फ मेरिट की बात करेंगे। और आयोग को बोलेंगे कि आप अपना पहल दिखाइए, इस बहाली को पूरा करने के लिए अब कुछ न कुछ कोर्ट से जाकर के एफिडेविट जमा कीजिए और स्टे हटवाइए। अगर फिर दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है तो एनसीएल आपको खुद कोर्ट में जाकर रिटेन दे दीजिए, ये मामला सारा खत्म हो जाएगा। तो यही वीडियो बनाने का मकसद था कि मेरा 25 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी छात्र उपस्थित होइए और सिर्फ मेरिट की बात कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिएगा तो यहाँ पर मेरिट की बात जो होगी आयोग से वो जल्द जारी हो सकता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।